अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान आज़म अहमद अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड विद आज़म अहमद के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब दोस्तों ने आज एक अफसोसनाक ख़बर जो सामने आई है अभी अभी आप सब ने सुन रखी होगी कि इल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब अब हमारे दरमियान नहीं रहे। तो ये इतनी अचानक ख़बर है कि हर बंदा यहाँ पर हैरान और परेशान है कि ये अचानक से क्या हो गया। कल तक तो किसी को उनके बारे में कुछ ऐसी मालूमात ना थी कि वो पहले से बीमार हैं या कुछ ऐसे ख़दशात या ऐसे कोई मसाइल थे उनकी सेहत के हवाले से, या कोई इतने सीरियस मसाइल थे कि अचानक से उनकी मौत की ख़बर आ गई। तो इस हवाले से अब बहुत सारी अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि कल तक वो वहाँ पर धरना दे रहे थे और बड़े एक गरजदार आवाज़ में वो ललकार रहे थे हुकूमत को भी और सब हलकों को। तो अचानक से क्या हो गया कि वो मौत के मुंह में चले गए। तो अभी बताया जा रहा है कि उनको वो पहले से बीमार थे, उनकी एक हिस्ट्री थी, और इसके अलावा कोरोना भी उनको हो चुका था। लेकिन ये बिल्कुल नई खबरें हैं, इससे पहले इस हवाले से मीडिया पर कोई ख़बर नहीं थी कि उनके साथ कुछ ऐसे मसाइल हैं। तो इस हवाले से कुछ उनके खैर ख्वाह के दबे लफ्ज़ों में ये भी कह रहे हैं कि क्या इसके पीछे कहीं इस्टेब्लिशमेंट का, हुकूमत का या किसी ऐसे हलकों का हाथ तो नहीं है जिनको उनकी वजह से कुछ मसाइल का सामना था। अगरचे मसाइल तो थे कि पाकिस्तान पहले से ही FATF के मामले में घिरा हुआ था, और ऐसे आलम में इल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी का ये जो धरना था, हालिया धरना, तो ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी मसाइल का, मुश्किलात का सबब था। तो इस हवाले से मुहिब वतन हल्के और हुकूमत में इज़्तिराब था कि ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब को इस मौके पर ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाना चाहिए था। तो उनका सॉफ्टवेयर बदलने की या चेंज होने की बातें तो की जा रही थी। तो ये अचानक से ये उनकी मौत की ख़बर आ गई। अब पता नहीं ये इसके पीछे कुदरत का नादीदा हाथ है या किसी और हलके का। तो दबे लफ्ज़ों में ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। तो इस हवाले से हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द तहकीकात करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाए, ताकि उनके जो लाखों फॉलोअर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके अंदर जो एक शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं, उनका सीधे बाब हो सके। अगर तो ये कुदरत की तरफ से है तो यकीनन उसके शवाहद होंगे, सारी मेडिकल रिपोर्ट्स होंगी, उनकी साबका हिस्ट्री होगी उनकी सेहत के हवाले से। तो अभी जो हाल ही में ये उनको जो अचानक ये मौत का सामना करना पड़ा है, तो ये सारी चीज़ें मीडिया पर सामने लानी चाहिए, ताकि कोई नया फितना फसाद जन्म ना ले और मुल्क में जो एक इज़्तिराबी कैफियत तारी होगी है उनके फॉलोअर्स में, उनके चाहने वालों में, तो इसका ख़ात्मा हो सके। तो और अगर इसके पीछे कोई और भी वजह है, कोई भी हल्का है या कोई भी खुदा न खास्ता साजिशी अंसर है, तो उसको भी सामने आना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान जिन नाजुक हालात से गुज़र रहा है, वो इस वक्त किसी भी नए शोरश का, किसी ऐसे फितना फसाद का मुतहम्मल नहीं हो सकता। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द इस मामले में अपनी पोजीशन क्लियर करे और मामलात को सामने लाए। तो दोस्तों, ये एक अफसोसनाक खबर थी जो मैंने सोचा आपसे